तो एआई ने हर चीज़ में बदलाव ला दिया है और इसी प्रक्रिया में बहुत सारे नए व्यापारिक अवसर सामने आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपना हाल ही में पसंदीदा एक अवसर दिखाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि कुछ साल पहले तक लगभग असंभव था, लेकिन अब इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। और यह मूल रूप से सिर्फ प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है। अगर आपके पास कोडिंग का कोई अनुभव नहीं है, तब भी आप खुद के लिए या ऑनलाइन बेचने के लिए या फिर किसी अन्य क्लाइंट के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसे वे आगे बेच सकते हैं। और ये सिर्फ साधारण वेबसाइट्स या वेब टूल्स तक ही सीमित नहीं है। ये मूल रूप से कुछ भी हो सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप एक गेम बना सकते हैं, आप एक टूल बना सकते हैं, आप एक पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं। चाहे वह कुछ भी हो, यहाँ बहुत सारे मौके हैं जिनसे मुझे लगता है कि लोग काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। और यह मूल रूप से वह चीज़ है जिसके लिए पहले आपको कोडर्स की एक टीम और हज़ारों हज़ारों डॉलर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब यह कुछ ही मिनटों में किया और बदला जा सकता है या पूरी तरह से फिर से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसे वास्तव में कैसे सेटअप किया जाए। मेरे पास एक उदाहरण है जिसे मैं साथ साथ करने वाला हूं, और इस वीडियो के अंत में मेरे पास कुछ ऐसा होगा जिसके लिए मैं आसानी से पैसे चार्ज कर सकता हूं और वास्तव में इसे एक पूरी तरह से व्यवसाय के रूप में चला सकता हूं। तो मैं अपने लैपटॉप पर शुरू करने जा रहा हूं। वैसे यह सब वीडियो प्रायोजित नहीं है, हमारे पास तो कोई एफिलिएट लिंक भी नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिससे आप इसे शुरू कर सकते हैं। ओह, मैं वे हमें कोई एफिलिएट, अगर वे कभी इसमें बदलाव करते हैं तो मैं वहाँ नीचे एक नोट डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए कोई एफिलिएट नहीं है और आपको कुछ भी अपसेल करने के लिए भी नहीं है। तो ये वास्तव में सिर्फ एक पूरा ट्यूटोरियल है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर आप साथ साथ फॉलो करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जा सकते हैं। ये आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है और आप देखेंगे कि इसे होस्टिंगर होराइजन कहा जाता है। तो हो सकता है आपने होस्टिंगर के बारे में सुना हो। वे वेबसाइट्स, वर्डप्रेस, इस तरह की चीज़ों की होस्टिंग करते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, हमने भी इसे कई बार इस्तेमाल किया है। लेकिन हाल ही में उन्होंने देखा कि लोग अब उतनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर नहीं बना रहे हैं और उन्हें खुद को बदलना पड़ा। और उन्होंने यह टूल बनाया है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही इससे कई बेहतरीन टूल्स बनाए हैं और आपको बस इतना करना है कि आप शुरुआत में जो चाहें वह टाइप कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, एक कनेक्ट 4 गेम बनाओ। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा ही बेसिक। आप गो कहें। ये आपको साइन अप या अकाउंट में साइन इन करने को कहेगा, जिसमें आप जीमेल या अपनी ईमेल का उपयोग कर सकते हैं और आप बस स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको डैशबोर्ड में ले जाएगा जहां आपके पास बाईं ओर एक चैटबॉट होता है। दाईं ओर यह सारा कोडिंग करता है, आपकी मनचाही वेबसाइट बनाता है और वहीं उसका प्रीव्यू भी दिखाता है। निचले कोने में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा है 5 संदेश बचे हैं, फ्री ट्रायल 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा, आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कई प्लान उपलब्ध हैं। वे आपको इसे आजमाने के लिए 5 संदेश देते हैं, तो अगर और कुछ नहीं तो कम से कम आप देख सकते हैं कि यह आपके लिए क्या बना सकता है। आपके पास जो भी आइडिया हो उसके साथ। और इस वीडियो में मैं जिस आइडिया के साथ जाना चाहता हूँ वह है, मेरे पास एक और चैनल है, वो एक टेक रिव्यू चैनल है और उस चैनल पर मैं बहुत सारे हार्ट रेट टेस्टिंग और जीपीएस टेस्टिंग करता हूँ, स्मार्ट वॉच और ऐसी चीज़ों पर। और मेरे पास ये फाइलें हैं जिन्हें मैं तुलना करना चाहता हूँ और मैं हमेशा से एक अच्छा टूल चाहता था जो सच में यह कर सके। भले ही ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं दूसरों को बेच भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसे मुख्य रूप से अपने लिए ही चाहता हूँ। इसी वजह से मैं इसे इस वीडियो में बना रहा हूँ और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं बहुत तरह तरह की फ़ाइलें अपलोड कर सकूँ, जैसे जीपीएक्स, एफआईटी या कोई भी फ़ाइलें, और फिर उनसे एक बहुत ही कस्टम ग्राफ आउटपुट मिल सके। और फिर से ये कुछ ऐसा है जिसे कोड से बनाना मेरे लिए वाकई मुश्किल होता, लेकिन ये अगले 30 मिनट में ही इसे कर पाएगा। तो लीजिए, ये कनेक्ट 4 गेम है जो इसने हमें तुरंत बनाकर दे दिया। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, खासकर जब हमने बस 5 शब्द टाइप किए और अब हमारे पास ये वेबसाइट है। ये प्लेयर 1, प्लेयर 2 को दिखाएगा। शायद मैं ऐसा करूंगा कि इसमें एक कंप्यूटर वर्जन हो जो हमारे साथ खेले, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से काम कर रहा है और अगर मैं 4 लगातार लगा दूं तो देखते हैं क्या यह पहचानता है। लीजिए, हो गया, प्लेयर 1 जीत गया। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल गेम है जिसे हमने बस एक वाक्य में बना लिया। अब चलिए यहाँ चलते हैं और एक नई वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। मैं वो फाइल तुलना टूल बनाना चाहता हूँ जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो मैं कहूँगा कि एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो यूजर्स को कई जीपीएक्स फाइलें अपलोड करने की अनुमति दे। मैं इसे बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि टूल में हार्ट रेट, समय या अवधि के आधार पर हो, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं। और मैं यह भी चाहता हूं कि जीपीएस रूट्स को मैप पर दिखाया जाए ताकि मैं उनकी तुलना कर सकूं। हम कुछ कस्टमाइजेशन भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि वे दोनों ग्राफ के बीच स्विच कर सकें। और चलिए इसमें यह विकल्प भी जोड़ते हैं कि फाइलें अपलोड और हटाई जा सकें और शायद वहां पर चीज़ों के रंग भी बदले जा सकें। तो हम कहेंगे शुरू करो। ठीक है, और ये यहाँ एक काफ़ी अच्छा शुरुआत जैसा लग रहा है। तो एक जीपीएक्स तुलना टूल, शायद मैं इसका नाम बदल दूं। हम कई फाइलें अपलोड कर सकते हैं और हम या तो फाइलें ब्राउज कर सकते हैं या उन्हें क्लिक करके खींच सकते हैं। तो अगर मैं ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करता हूँ,
चलिए ब्राउज़ फाइल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ कुछ सैंपल फाइलें लाते हैं और देखते हैं कि ये असल में कैसा दिखता है। और वैसे आप नीचे बाईं ओर देखेंगे, अब वहाँ लिखा है 500 में से 499 मासिक संदेश शेष हैं। मैंने कैमरे के बाहर ही अपग्रेड कर लिया था, बस एक और प्लान में अपग्रेड किया और इस तरह अब इसमें हर महीने 500 संदेश हो सकते हैं। हर महीने ये रिन्यू हो जाएगा और सच कहूँ तो 500 संदेश बहुत होते हैं। तो ठीक है, चलिए इन फाइलों को खींच कर यहाँ डालते हैं। अभी ये कहेगा 1 GPX फाइल सफलतापूर्वक प्रोसेस की गई। नीचे स्क्रॉल कर सकते, यहाँ एक हार्ट रेट चार्ट देख सकते, उस पर एक छोटा लेजेंड, चीज़ का समय देख सकते। हम इसका रंग भी बदल सकते हैं या इसे छुपा या हटा सकते हैं। अगर हम मैप पर जाएं, ओह लगता है इसमें कोई त्रुटि आ गई है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहूँगा, चलो देखते हैं कि रिफ्रेश करने से कुछ होता है या नहीं। नहीं, मैं कहने जा रहा हूँ कि इसे ठीक करने के लिए कहें और हम बस होस्टिंगर होराइजन्स को अपने लिए इसे अपने आप ठीक करने देंगे और मेरे अनुभव में ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। तो मैं और हो गया, साइट फिर से चालू और चल रही है। आइए इसे फिर से आजमाते हैं, एक नई फाइल या वही फाइल ड्रैग करके। तो इस बार मैं 2 फाइलें ड्रैग करूँगा ताकि हम कुछ तुलना कर सकें। तो आप देखेंगे हार्ट रेट, ऐसा लगता है कि दूसरी वाली में उसने दोनों को वास्तव में नहीं दिखाया। अगर हम जीपीएस मैप पर जाएं तो देखते हैं कि क्या वह काम करता है। ठीक है, मुझे ये भी एहसास हुआ कि जो नई फाइल मैं तुलना के लिए चाहता था वह एक TCX फाइल है, GPX फाइल नहीं है, पूरी तरह से अलग फाइल टाइप है, लेकिन मैं दोनों को पढ़ना चाहता था। तो चलिए बस ये कहते हैं कि कृपया TCX फाइलें भी स्वीकार करें। हम कहेंगे शुरू करो और हो गया। अब ये कहता है सब कुछ वही है, लेकिन अब ये कहता है GPX या TCX फाइल अपलोड करें। तो चलिए दोनों में से एक अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या ये उनकी तुलना कर सकता है। हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, हमारे पास दोनों फाइलें वहाँ हैं। अब हार्ट रेट डेटा वहाँ है, ये अच्छा है, यही हम चाहते थे। लेकिन ग्राफ ये ठीक से मेल नहीं खा रहा है, तो यहाँ थोड़ी और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अन्यथा आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो मान लीजिए हार्ट रेट तुलना में कोई समस्या लग रही है और फिर से जैसे आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको बस इतना कहना है कि ये ठीक नहीं है। दोनों का जो भी था वही ड्यूरेशन थी, लेकिन किसी कारणवश शायद एक में कम डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे इन्हें मेल करा दो। और ऐसा लगता है कि होस्टिंगर ने इसे समझ लिया है, ये एक्स अक्ष को समायोजित करने जा रहा है और उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों फाइलों को डालते हैं। हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और वास्तव में ये सही लग रहा है। ये दोनों हार्ट रेट्स या तो मेल खाने चाहिए या काफ़ी करीब होने चाहिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे लग रहे हैं। अगर हम जीपीएस पर जाएं तो जीपीएस हमें एक नक्शा दिखाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि व्यायाम वास्तव में कहाँ हुआ था। अगर हम जूम इन करें तो शायद हमें मिल जाए। अगर मैं जूम इन करूं तो मैं जैसे फिली क्षेत्र में हूं। ठीक है, ये एक समस्या है। हम चाहते हैं कि यह उसी क्षेत्र में जूम इन करे जहां से हार्ट रेट या जीपीएस डेटा वास्तव में आया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हार्ट रेट तुलना चार्ट अब वाकई अच्छा दिखने लगा है। ये वेबसाइट के लिए एक काफ़ी मजबूत शुरुआत है। जैसे ही मैं स्क्रब करता हूँ ये मुझे समय दिखाता है, ये दोनों के लिए हार्ट रेट दिखाता है। हमारे पास दोनों पर एक लीजेंड भी है। शुरुआत में छोटा हार्ट आइकन भी एक अच्छा टच है, ये दिखाता है कि वाई एक्स पर हम वास्तव में किस हार्ट रेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे R और R स्क्वायर मान प्रदर्शित करने के लिए कहने जा रहा हूँ, यानी कुछ ऐसा जिसे गणना करना आवश्यक है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा गणित करना होगा, देखते हैं क्या ये कर सकता है। आइए इसका शीर्षक भी बदलवाते हैं, कुछ और करके देखते हैं कि ये क्या करता है। लीजिए हो गया। तो ये कहता है कि उसने 3 फाइलें अपडेट की हैं, हमारे पास बदलाव हो चुके हैं। इसने R और R स्क्वायर मान जोड़ दिए हैं और साथ ही ब्रांडिंग भी बदल दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की ब्रांडिंग, इसने वेबसाइट का शीर्षक बदल दिया है। मैं इसे थोड़ी देर में इधर उधर करके इसकी साज सज्जा बदलने वाला हूँ, लेकिन चलिए कुछ फाइलें लेते हैं और वास्तव में इसे आजमाते हैं। तो मैं बस जाकर इसे ड्रैग कर सकता हूँ। आइए एक और करें। मैं कहूँगा 2 फाइलें वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, उन्हें ऊपर अपलोड सेक्शन में डाल दें। ये कहता है कि वे अपलोड हो गई हैं। हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हम चार्ट देख सकते हैं, ये थोड़ा दाईं ओर खिसक गया है, तो मैं इसे समायोजित करने वाला हूं, लेकिन बाकी सब ठीक है। R और R स्क्वायर मान वहां हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे पास ये हैं। अभी तक मैप की समस्या का हमने समाधान नहीं किया है, हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप चार्ट देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से अब आकार लेने लगा है और ये वही चीज़ है। फिर से ये टूल, बस आप जानते हैं, प्राकृतिक भाषा में टाइप करके डिबगिंग करना इसे और भी ज़्यादा सुलभ बना देता है। मैं जो चाहूँ लगभग सब कुछ बदल सकता हूँ, बस इसे कोई काम करने के लिए कहकर। तो चलिए फुल स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ, मुझे अब भी लगता है कि हार्ट रेट चार्ट थोड़ा छोटा है। शायद यही अगली चीज़ है जिसे मैं बदलना चाहूँगा, लेकिन आप शायद कल्पना कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और विचार हैं कि आप इससे क्या कर सकते हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप निश्चित रूप से अपने लिए वेब ऐप्स बना सकते हैं या यह छोटे व्यवसायों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जैसे अगर आप एक रूफर हैं और आपको ऐसा टूल चाहिए जो छत पर कितना सामान लगेगा इसका अनुमान लगा सके, या ऐसे किसी भी खास और विशिष्ट टूल्स के लिए।
आप छोटे व्यवसायों के पास जा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के विशिष्ट टूल्स की ज़रूरत है और फिर इस तकनीक का इस्तेमाल करके उनके लिए वे टूल्स बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। इसी तरह अगर आप खुद किसी खास क्षेत्र में हैं, तो आप अपने लिए ऐसे टूल्स बना सकते हैं और फिर उन्हें अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को भी बेच सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप बना और बेच सकते हैं, $5 प्रति माह या शायद $10 में शानदार टूल का उपयोग कर सके। और हो सकता है कि अगर आप हेडफोन की समीक्षा कर रहे हैं, तो आप इसमें ऑडियो सैंपल्स भी डाल सकते हैं। आप इसमें ये सारी अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं, जो इसे आपके कंटेंट देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन टूल बना देती हैं, ताकि वे अगले स्तर तक जा सकें। जैसे आपकी अपनी आंतरिक कम्युनिटी इस तरह की चीज़ की सच में सराहना कर सकती है। तो मान लीजिए चलिए यहाँ कुछ बदलाव करते हैं। तो हमें यहाँ मैप को ठीक करना है। तो फिर से ये हमें बताएगा कि इसकी योजना क्या है। ये जीपीएस मैप को बेहतर बनाएगा और इसमें हार्ट रेट लीजेंड भी जोड़ेगा। और फिर ये कहेगा कि बस एक पल ये इन्हें लागू करने जा रहा है। तो अब ये वास्तव में बैकग्राउंड में कोड लिख रहा है और वेब ऐप बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अब अच्छा दिखने लगा है। यही असल में वो है जो मैं चाहता था। ठीक है, तो अब चलिए अपनी फाइल्स यहाँ ऊपर डालते हैं और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारी फाइल्स दिख रही हैं। आइए वे फाइल्स हटाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो चलिए इसे और इसे हटा देते हैं। और अब हम हार्ट रेट पर जाते हैं। अब हार्ट रेट सही है। मुझे लगता है कि नीचे एक लीजेंड है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में काफ़ी आशावादी महसूस कर रहा हूँ। अब इसने बदलाव कर दिया है। उम्मीद है कि जीपीएस की समस्या ठीक हो गई होगी। लेकिन अगर हम अपनी फाइल्स अपलोड करें, आप अब तक किए गए मेरे सभी बदलाव देख सकते हैं। नया टाइटल है, विजिट माई यूट्यूब चैनल है जिसमें लिंक भी है। हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो चलिए उन दोनों फाइलों को अपलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हार्ट रेट एक अच्छा चौड़ा चार्ट है। हमारे पास आर और आर स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। अगर हम जीपीएस मैप पर जाएं तो ये रहा। यही तो मैं ढूंढ रहा था। तो अब हमारे पास एक इंटरेक्टिव मैप है। मैं बस अपने माउस व्हील को स्क्रॉल कर सकता हूं और अंदर बाहर जा सकता हूं। हम इसे इधर उधर भी घुमा सकते हैं और देख सकते हैं कि असली जीपीएस रूट कहाँ गया था। तो हम देख सकते हैं वहाँ हल्की नीली लाइन है। मैं 1 सेकंड में इसकी विजिबिलिटी बदलने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये टूल के लिए बिल्कुल वही है जो मैं ढूंढ रहा था। इसके बाद जो भी होगा वह बस इसे थोड़ा बहुत सुधारना और अधिक बेहतर बनाना ही होगा। तो मान लीजिए, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। एक एक आखिरी चीज़, एक और चीज़। कृपया मैप को मैं इसे थोड़ा और ऊंचा बनाना चाहता हूँ, या कम से कम इसका विकल्प देना चाहता हूँ। मैं फुल स्क्रीन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मैप को फुल स्क्रीन कर सकूँ। तो चलिए मैप को थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। आइए देखें कि क्या यह इसे थोड़ा और ऊंचा बना सकता है, और मुझे लगता है कि अंत में मैं मैप और हार्ट रेट दोनों के लिए फुल स्क्रीन विकल्प जोड़ना चाहूँगा। तो बस एंटर दबाते हैं। ठीक है, तो अब जीपीएस मैप ऊंचा हो गया है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अब थोड़ा और अच्छा दिखेगा। हार्ट रेट अभी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ नीचे हम सब कुछ देख सकते हैं जो हमें चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाकई अब आकार लेने लगा है। अब तक हमने सिर्फ 9-10 कमांड ही दिए हैं, शायद 11। और अब हमारे पास लगभग पूरी तरह से काम करने वाली वेबसाइट है, जो एक शानदार वेब ऐप है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आर और आर स्क्वायर वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ और भी फाइलें जोड़ने वाला हूँ, है ना? हम इसकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आप कर सकते हैं अगर आपके पास 2 से ज़्यादा फाइलें हैं, तो हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल को रेफ़रेंस फ़ाइल के रूप में रखा जाए। तो अगर मैं 2 अलग-अलग स्मार्ट वॉच का परीक्षण कर रहा हूँ और मैंने एक चेस्ट स्ट्रैप पहना है, जो कि ज्ञात रूप से सटीक हार्ट रेट देता है, तो मैं चाहता हूँ कि वही रेफ़रेंस हो, ताकि आर स्क्वायर वैल्यू उसी के आधार पर हो। तो चलिए इसे आज़माते हैं। देखते हैं कि क्या ये ऐसा कर सकता है। हमें एक छोटा-सा ड्रॉप डाउन दे। शायद हम कुछ और चीज़ें भी बदल सकते हैं। शायद हम चार्ट में अंततः एक वाटरमार्क भी जोड़ देंगे। ठीक है। तो यह एक तरह से बहुत विशिष्ट और जटिल अनुरोध है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इन एआई प्रॉम्प्ट्स के लिए पूछ रहे होते हैं, तो जितना संभव हो सके उतना विशिष्ट होना वास्तव में मदद करता है, ताकि यह अनुमान लगाने के लिए ना छोड़ा जाए। तो आप इसे बिल्कुल वही बताते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे ए और बी, ए और सी का उदाहरण दें कि यह उन्हें कैसे तुलना करेगा। और मेरे अनुभव में जब आप इसे इस तरह करते हैं, तो अधिकतर बार एआई बैकएंड पर इसे काफ़ी सटीकता से कर लेता है। और आमतौर पर आपको पहली या दूसरी कोशिश में ही बिल्कुल वही मिल जाता है जिसकी आप तलाश कर रहे होते हैं। तो अब हम 3 फाइलें अपलोड कर सकते हैं, देखें कि क्या ये वास्तव में ऐसा कर सकता है। अभी ये छोटी सी पीली पट्टी कह रही है, कृपया एक संदर्भ फाइल चुनें। तो मैं कह सकता हूं कि पोलर H10 संदर्भ फाइल होगी, और मुझे लगता है कि इन 3 में से 2 फाइलें वास्तव में एक ही हैं। मैंने पोलर H10 फाइल को 2 बार इस्तेमाल किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि सह संबंध सांख्यिकी, हमारे पास एक बनाम, जैसे हमारे पास गार्मिन बनाम पोलर और पोलर बनाम पोलर है। जीपीएस मैप वहाँ सब कुछ ठीक दिख रहा है। यही बिल्कुल वही है जो हम चाहते थे। और हाँ, मुझे लगता है यहाँ नीचे हम सब कुछ के रंग बदल सकते हैं। हम दाईं ओर अलग अलग फाइलें छुपा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते तो उसे छुपा दें, दिखाना हो तो दिखा दें, और ग्राफ उसी के अनुसार समायोजित हो जाता है। और मुझे वह छोटी सी एनिमेशन बहुत पसंद है जब आप चीज़ें छुपाते या दिखाते हैं।
इसके अलावा अगर हम शायद कोई दूसरा चुनते हैं तो हमें आर स्क्वेयर वैल्यूज़ मिलेंगी जो थोड़ी अलग होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वे दोनों पोलर फाइलें एक जैसी हैं, हमें उनके लिए लगातार वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तकनीकी रूप से ये एक होनी चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं ऑन 994 इस गणना में कुछ राउंडिंग एरर होने वाली है। ये ऐसी चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम शायद इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैं पूछूंगा, मैं कहूँगा, अरे देखो, ये नंबर एक होने चाहिए क्योंकि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये नहीं है। और शायद देखें कि क्या हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ कुछ अपडेट है, लेकिन चलिए इसे फिर से आजमाते हैं। तो आर स्क्वायर वैल्यूज़ हम पोलर वाले को चुनने जा रहे हैं और उनमें से एक सचमुच एक कॉपी है। तो हमारे पास 998 या 988 है, जबकि तुलना में 994 है। तो लगभग वही है जो पिछली बार था। ऐसा लगता है कि ये बस एक त्रुटि है जिसके साथ हमें काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ गणना कैसे की जा रही है। तो अब वापस उस दूसरे अनुरोध पर चलते हैं जो मैंने किया था। मैं जीपीएस और हार्ट रेट चार्ट दोनों के लिए फुल स्क्रीन विकल्प जोड़ना चाहता था। हम ये भी बदल सकते हैं। हम एक ड्रॉप डाउन जोड़ सकते हैं ताकि हमारे पास मैप के अलग अलग वर्जन हों। शायद एक वर्जन में मैप को ब्लैक एंड वाइट बनाकर और रूट्स को अलग अलग रंगों में दिखाकर उसे ज़्यादा स्पष्ट बनाया जा सकता है, और फिर शायद दूसरे वर्जन में रूट्स को और बोल्ड बना दिया जाए। बस कुछ अलग विकल्प हैं जो हम वहां जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें फिर से एक योजना बताता है। थीम टॉगल, मैं इसमें एक नाइट मोड या जैसे डार्क मोड और लाइट मोड भी चाहता हूँ। तो थीम टॉगल, फुल स्क्रीन मोड, जीपीएस मैप स्टाइल्स, ये इन तीनों को स्वतंत्र रूप से लागू कर रहा है। तो आप इस तरह के जटिल अनुरोध दे सकते हैं और ये सब कुछ एक साथ संभालने में सक्षम होना चाहिए। असल में मैं आमतौर पर एक साथ कई चीज़ें पूछना पसंद करता हूं ताकि ये सब कुछ एक साथ बना दे, सिर्फ एक ही अनुरोध का उपयोग करके। इससे आपके 500 अनुरोध प्रति माह की सीमा की बचत होती है और कम अनुरोधों का उपयोग करने से इसमें कम समय भी लगता है। ये बस एक बार वेबसाइट को फिर से बनाता है और आपके पास एक नया वेब ऐप होता है जिसमें कई अलग अलग चीज़ें बदली गई होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर आइकन है, हमारे पास फुल स्क्रीन विकल्प है, लाइट मोड है, डार्क मोड है। तो मुझे सच में लगता है कि लाइट मोड थोड़ा बेहतर दिखता है। कुछ टेक्स्ट इस डार्क मोड में उतना पढ़ने योग्य नहीं है। तो चलिए अपनी दोनों फाइलें वहाँ डालते हैं। तो हमारे पास मैप स्टाइल्स हैं, नॉर्मल, ब्लैक एंड वाइट। आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा और स्पष्ट दिख रहा है, और फिर जो बोल्ड किए हुए रूट्स हैं वे मेरी राय में निश्चित रूप से और भी स्पष्ट हैं। शायद मैं दोनों का एक संयोजन करूंगा, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट साथ ही बोल्ड किए हुए रूट्स। मुझे लगता है कि यह काफ़ी मददगार हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सब बनाना वाकई बहुत आसान है। नाइट और डार्क मोड को टॉगल करना। तो अभी ये वेबसाइट बस ऐसी है, आप इस पर जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक अजीब सा डोमेन है। तो अगर मैं ऊपर जाकर पब्लिश पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे डोमेन लेने के लिए कहेगा। हम या तो कहीं और से या फिर होस्टिंगर के ज़रिए एक डोमेन ले सकते हैं। होस्टिंगर के ज़रिए लेना आसान है। आमतौर पर इसकी कीमत सिर्फ कुछ डॉलर होती है। पहला साल लगभग $3 का है। वे आमतौर पर आपको कोई प्रमोशन देते हैं। चलिए एक डोमेन नाम आजमाते हैं। smartwatchtools.com के साथ चलते हैं। हम 2 साल डोमेन ले सकते हैं। आप देखेंगे अगर मैं ऐसा करता हूं, पहले साल इसकी कीमत $5 है। अगर आप 3 साल लेते हैं, पहले साल ये 2 या $2.99 है। लेकिन चाहे जो भी हो, इसके बाद ये $17.99 पर रिन्यू होगा। तो मैं बस इसे कंफर्म कर रहा हूँ। और वैसे आपको इसके बाद एक ईमेल भी मिलेगा। आपको जाकर उसे वेरीफाई करना होगा, वरना डोमेन लॉक हो जाएगा और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है आपके पास ऐसा करने के लिए लगभग 7 या 14 दिन होते हैं। तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने ईमेल में जाकर उसे चेक कर लें, इससे पहले कि वह कहीं दब जाए। तो हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन पूरा करें और यह हमारा डोमेन जोड़ देगा। डोमेन हमारी साइट में जोड़ दिया गया है और हम कह सकते हैं आगे बढ़ें। और अब हम वापस होस्टिंगर होराइजन्स पर आ गए हैं। तो मैं बस smartwatchtools.com पर जा सकता हूं, एंटर दबाता हूं और ये हमें यहां ले आता है। वैसे मैंने इसे बदल भी दिया है, अब ये डिफ़ॉल्ट रूप से लाइट मोड में खुलता है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन हमारे पास ऊपर टॉगल अभी भी है। यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए बटन है। हम कुछ फाइल्स को यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। मुझे बस वे दोनों फाइल्स फिर से यहाँ ड्रैग करने दीजिए। और मुझे लगता है कि ये अब काफ़ी फाइनल लग रहा है। मुझे लगता है कि वास्तव में ये लगभग वही सब है जो मैं इसमें बदलना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा, आप इसमें पेवॉल जोड़ सकते हैं या आप इसे अपने लिए या किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसे खुद आजमाना चाहते हैं तो मैं ये वेबसाइट लाइव छोड़ने वाला हूँ। आप बाहर जाकर smartwatchtools.com आजमा सकते हैं, और अगर आपके पास फाइल्स हैं तो ये काम करेगा। लेकिन आखिरी बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास फुल स्क्रीन मोड है। ये एक अच्छा सफ़ेद बैकग्राउंड है तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये वह सब कुछ करता है जो मैं चाहता हूँ। हमारे पास लेजेंड है, ये ट्रैक करने योग्य है। हम जीपीएस मैप भी देख सकते हैं। हम चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम उस पर वाटरमार्क भी जोड़ सकते हैं। तो वाटरमार्क मान लीजिए मैं अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब हैंडल या कुछ और डालना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश ये फुल स्क्रीन में वो कॉपी नहीं हुआ। ये एक आखिरी छोटी सी बग है जिस पर हमें काम करना है, लेकिन सब कुछ ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो नीचे कमेंट करके बताएं, मुझे बताएं कि आप लोग इससे क्या बनाना चाहेंगे या आपके पास कोई और आइडिया है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं निश्चित रूप से होस्टिंगर होराइजन्स पर और वीडियो बनाऊंगा।
और मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी आपकी साइट पर आऊँगा।